चिदानंदकारं श्रुतिसर संसारं समरसं निराधारधारं भवजलधिपारं परम गुणम। जो चिदानंद आनंद स्वरूप हैं, श्रुति का सुमधुर सार हैं, समरस हैं, निराश्रयों का आश्रय हैं, संसार सागर का पार कराने वाले परम गुण आश्रय हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, प्रणाम है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में भीमसेनी एकादशी निर्जला एकादशी व्रत या उपवास कब रखा जाएगा। एकादशी तिथि 2 दिन की मानी जा रही है। इस बार दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है कि जब भी एकादशी व्रत करें तो एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी जो तिथि है वह तिथि दशमी युक्त तिथि नहीं होनी चाहिए, अर्थात दशमी के समापन का और एकादशी तिथि का जो आरंभ का समय है, इस काल का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। वह काल यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब दशमी तिथि समाप्त हो रहा हो और एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा हो, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में यदि दशमी तिथि है तब वह एकादशी व्रत दशमी तिथि युक्त एकादशी व्रत हो जाता है। उस एकादशी व्रत को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसको मना किया गया है। कहा जाता है कि दशमी शेष संयुक्त यह करोति विमूढ़ति एकादशी फलम तस्य न स्यात् द्वादश वार्षिकम। अर्थात केवल मूर्ख व्यक्ति ही दशमी युक्त एकादशी व्रत को करता है। दशमी युक्त एकादशी व्रत करने से 12 वर्ष तक किए गए एकादशी व्रत का जो पुण्य फल है वह नष्ट हो जाता है। इतना अधिक मना किया गया है शास्त्रों में कि दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब होगा। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में भीमसेनी एकादशी निर्जला एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा। नियम के अनुसार दशमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 16 जून 2024 दिन रविवार। दशमी तिथि की समाप्ति होगी रात्रि को 4:45 पर। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगा जो कि दूसरे दिन सोमवार है। 17 जून 2024 दिन सोमवार को एकादशी तिथि रहेगा, लेकिन यह एकादशी दशमी युक्त एकादशी होने के कारण इस दिन एकादशी व्रत को धारण नहीं किया जाएगा। एकादशी व्रत धारण किया जाएगा 18 जून 2024 दिन मंगलवार को। इस दिन एकादशी रहेगा प्रातःकाल 6:26 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि का समापन हो जाएगा। सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि पड़ रही है दिन मंगलवार को, और यह एकादशी द्वादशी युक्त होने के कारण मान्य है, शास्त्र सम्मत है। निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी का व्रत या उपवास किया जाएगा 18 जून 2024 दिन मंगलवार को। द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है।
कहा जाता है कि सूर्योदय से पूर्व एकादशी तिथि है तो वह पूर्ण और शुद्ध एकादशी कहलाती है। तो यह जो एकादशी व्रत है वह 6:26 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए द्वादशी युक्त यह एकादशी सर्वमान्य है, सर्व शास्त्रों के अनुसार मान्य है। एकादशी के व्रत को करने से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही प्रकार के ताप मिट जाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी व्रत को जब भी धारण करें तो मन से, वचन से, कर्म से, तीनों ही स्थिति से भगवान के चरणों में अनुराग रख के व्रत को करें, अर्थात मन से भक्ति पूर्वक व्रत को करें। वचन से अपने आप को वचन दें कि मैं निर्जला अर्थात बिना जल के, बिना कुछ खाए पिए निखंड इस व्रत को बड़े ही भक्ति भाव से करूंगी। मन से, वचन से और कर्म से, कर्म का अर्थ हुआ नियम पूर्वक, सारे नियमों का पालन करते हुए इस निर्जला एकादशी के व्रत को कठोर तपस्या की तरह करें, तब इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने भीम जी से यही बात कही थी कि जो कोई भी पूरे साल भर के एकादशी के व्रत को न करे तो वह केवल इस पुण्यमयी निर्जला एकादशी के व्रत को करे। इसके करने से वर्ष के सारे एकादशी करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी 18 जून 2024 दिन मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:35 पर सूर्योदय होगा। सूर्योदय 5:11 प्रातः, सूर्यास्त 6:58 सायं। इस एकादशी की व्रत को वैष्णव जन एवं गृहस्थ जन दोनों को ही धारण करना चाहिए। यह तिथि एक उत्तम तिथि है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।